बोर्ड पे देखिए, ये डिस्कशन हो गया था क्या, पूरा कर दिए थे कि बीच में ही कट गया था? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अरे कुछ तो बोले, आवाज आ रही है? ओके ओके। समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। बना हुआ पूरा बोर्ड पे, समझाने में टाइम लगेगा नहीं। मैसेज किए आप लोग, देख लेते हैं क्या है। इंटीग्रल फैक्टर हो गया था सर, पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए 2-3 मिनट लगेगा आराम से। ये क्वेश्चन था, फिर से हम पूरा कर दे रहे हैं। 5 मिनट आराम से लगेगा। द फंक्शन y is equal to fx is the solution of the differential function ये satisfying f0 is equal to 0, देन आपको उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। तो भाई फंक्शन का बात कर रहे हैं ये लोग तो, और उस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास फिलहाल 3 ही मेथड है। तो उसमें देख रहे हैं कि ये एलडी में सेट कर रहा है, यहाँ से dy by dx plus py is equal to q डेवलप कर रहा है। तो हमारे पास जो p का वैल्यू है वो साफ दिख रही है और q का वैल्यू ये दिख रहा है। इंटीग्रल फैक्टर आप देख रहे हो, इंटीग्रल फैक्टर आपका निकालेंगे पहले। p हमारे पास है क्योंकि सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल फैक्टर जरूरत पड़ेगा एलडी को। तो इंटीग्रल फैक्टर हम लोग निकाले यहाँ से। तो बहुत सिंपल था, इंटीग्रल फैक्टर आपको p dx होता है, e इंटीग्रेट ऑफ p dx होता है। p का वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर लिए। मेरे को लगा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमको। तो हम लोग इसको एज्यूम किए, इसको मान लीजिए सपोज करिए इसको t एज्यूम किए, और dt आपका ऊपर मिल जाएगा। तो dt बाई डी यानी कि log t हो जाएगा। और ये हाफ तो पहले से था, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, और हाफ पहले से था। तो log का फॉर्मूला लगा दिए, कौन सा, log m to the power n is equal to n log m। मतलब ऐसा कोई चीज दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख दें तो ये इधर आ गया। अब यहाँ भी e है और यहाँ भी e है, तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते थे। तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा निकल गया। अब उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ एलडी में आए तो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। y इंटीग्रल फैक्टर आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 था, q का वैल्यू यहाँ पे था, उठा के डाल दिए। इंटीग्रल फैक्टर आपके पास x स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब उसके बाद हम लोग कुछ किए नहीं, जो कटता है वो काट दिए, कट गया अपने आप। और इसको फिर हम लोग, सिंपल है, उसका तो इंटीग्रेशन का काम था, बेसिक इंटीग्रेशन था। x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन ये आएगा, और 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। ये इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट भी करना है तो c का वैल्यू चाहिए था, जिसके लिए फिर से हम लोग क्वेश्चन में गए तो f0 इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। हमारे पास जो फंक्शन है उसमें दिया हुआ है कि f0 0, मतलब जब x 0 है तो उस टाइम में y भी 0 होगा। तो हम लोग क्या किए, f0 इज इक्वल टू 0 का मतलब x 0 और y 0 है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम यूज किए। यहाँ पे जब यूज किए तो देखिए y को जब 0 रखिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अंदर में फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए 0। यहाँ पे 0 रखेगा, x का वैल्यू तो 0, फिर 0, मतलब c का वैल्यू 0 आया। c का वैल्यू 0 आने पे फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा या फंक्शन आएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि c का वैल्यू मिल गया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। fx का मतलब क्या होता है, y। fx का मतलब y होता है। यहाँ पे साथ साथ देखिए fx dx में इंटीग्रेट करना है, और fx का मतलब y है, तो यहाँ से हम y के वैल्यू को निकालेंगे। चलिए मिटाएंगे अब इस तरफ वाले को। उम्मीद करते हैं आप चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे सीधे कौन सा, ठीक है। देखिए y x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस x स्क्वायर बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस। नाउ अब क्या करेगा, माइनस रूट 3 बाई 2 से रूट 3 बाई 2 आइए। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, मतलब बड़ा है। तो माइनस रूट 3 बाई 2 से रूट 3 बाई 2 x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस x स्क्वायर बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx।
अच्छा, आप एक चीज और पढ़े हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि जब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो हम अंदर के फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि अगर इवन या ऑड आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। शायद आपको फार्मूला में मेमोराइज कराने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला क्या पढ़ाए थे हम आपको, बिठाते हैं इस तरफ। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका dx। आपको याद होगा जो फार्मूला हम पढ़ाए थे कुछ ऐसा था, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और एक था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स if fx is even function। तो इसका मतलब कि आपको जो अंदर में है उसको चेक करना होगा। देखिए एक चीज नोटिस हमको लग रहा है यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको अगर आप ठीक से लिख दीजिए, मतलब आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या x/5 इतना प्लस x² बाय, अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप मर्ज करके करिएगा तो ये नाइदर इवन नॉर आउट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसका साइन बदलेगा नहीं, इसका साइन बदलेगा नहीं, और ये माइनस ले लेगा, तो अल्टीमेटली इस पूरे कंप्लीट का कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए ये ऑड हो जाएगा। क्यों? यहां तो कुछ बदलेगा नहीं माइनस रखने पे। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं? ऐसे चेक करते हैं, ऑड होगा। और अगर ऐसे हो गया तो इवन होगा। तो यानी कि यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा नहीं माइनस रखने पे, बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो कंप्लीट के आगे माइनस आएगा तो ये ऑड होगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब है कि इसका कहानी तो खत्म हो गया, और ये आपका क्या है? इवन है। तो अल्टीमेटली अगला स्टेप ऐसा कुछ हम डायरेक्ट लिख दें, ये तो 0 हो जाएगा, और इसको लिख सकते दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से √3/2 एंड x² एंड x² माइनस। अब क्या ये बन जाएगा आपसे? इंटीग्रेशन है। आई थिंक x को आप कुछ एज्यूम कर लो, सेक थीटा वगैरह है कुछ, तो बन जाएगा कुछ। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ गड़बड़ किए हुए हैं? ये शायद 1 - x² आना चाहिए, कुछ तो गलती हम लोग से हुआ है। चेक करिएगा, हम पीछे मिट गया, हम देखना चाह रहे थे, ये शायद 1 - x² आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलती है, यही पे चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हमसे शायद गलती हुआ है, ये कुछ ऐसा आना चाहिए। आई थिंक ये 1 - x² होगा, पीछे कुछ गलती हुआ है। अब ठीक है, यहाँ से बन जाएगी। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, छोटा सा इंटीग्रेशन। अगर ये सही है तो ठीक है, अगर पीछे वाला होता तो आप उसको सेक थीटा ले लेते, यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0 से √3/2 x² बाय √1 - x², x इज इक्वल टू आप आ जाइए साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू आ जाइए आप cos थीटा d थीटा। अगर ये x² - 1 होता तो सेक थीटा होता। मुझे लगता है यहाँ पे गलती है, क्योंकि मुझे यहाँ से क्वेश्चन से दिख रहा है कुछ गलती हम कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से √3/2, अच्छा ये पुट भी होगा ना, तो ऊपर में आ जाएगा आपके पास sin² थीटा। ओके, ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा, और dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ओके, और 0 पे जब एक 0 रखिएगा तो ये 0 होगा, और √3/2 रखिएगा तो ये π/3 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ना 1 - sin² cos का थीटा बाहर निकलेगा तो cos थीटा, तो ये और ये कट जाएगा, तो 0 से π/3 देखिए बहुत आसानी से हो गया, sin² थीटा एंड d थीटा, and 0 से π/3 sin² थीटा को लिख सकते थे 1 - +2 थीटा बाय 2 d थीटा। ये भी गया, इंटीग्रेशन करेगा तो 1 का हो जाएगा आपके पास थीटा, और cos का हो जाएगा sin2 थीटा बाई 2, और लिमिट होगा 0 से π/3। बस अब पुट कर लेगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। लम्स, अरे ये एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एडवांस का था, तो इससे थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा हो कि मेंस में अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा तो कितना टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन एडवांस का था, लेंदी थोड़ा सा था, ठीक है, काम था, लेकिन
अब टफ नहीं था, एक होता ना क्वेश्चन टफ है, कैलकुलेशन है, हाँ चलते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ है, हर जगह पे बहुत दिक्कत हो रहा है सोचने में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन देखिए किस तरह से मिक्सचर करता है क्वेश्चन को, वो देखने लायक था। चलिए एक आध क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, वो करते हैं, ठीक है। अब बिजी रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लास बचा हुआ है और वो है लैंग्वेज क्वेश्चन पे बात करना, टैंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर बात करना। ऐसे वो वाला क्लास सबको करना चाहिए, थोड़ा फायदा होगा, ठीक है। आप चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is cos x dy y sin x माइनस y dx 0 से पाई बाई 2 x दिखा रहा है, इस क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है, एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। ओके, ट्राई करिए, थोड़ा सा सोचिए, खुद से हाथ पर चलाइए, क्वेश्चन आसान है। बनेगा? देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत सिंपल है। क्या करिएगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इस dx को नीचे ले आते हैं, dy by dx y sin x माइनस y y cos x। देखिए होमोजीनियस तो नहीं है, ये बात तय था, होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं, जब इसको ओपन देखिए यहां से भी समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको ओपन करते हैं y sin x माइनस y स्क्वायर y cos x, तो यहाँ पे आपको पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, अलजेब्रिक पावर दिखाया जाता है, तो होमोजीनियस तो नहीं है, क्लियर है। ओके, सेपरेबल तो है नहीं, सेपरेट हो नहीं पाएगा, आप कोशिश भी करिए, फंसा हुआ है y sin x एक जगह पे, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो लास्ट एक होप है एलडी का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, cos x dy और इधर y sin x dx, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो चलिए यहां से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, y sin x y cos x माइनस y स्क्वायर y cos x एंड dy। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई dx, इसको उठा के ले जाते हैं, माइनस y tan x इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर cos x। ऐसे ये इस फॉर्मेट में दिख रहा था, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। थोड़ा थोड़ा अब आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। आप चाहो तो इसको sec x लिख सकते हो यहाँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि dy बाई dx py तो है, लेकिन q के लिए q जो है यहाँ पे y स्क्वायर फंस जा रहा है, चेक करें। तो एक काम करिए, आप क्या करिए, इस y स्क्वायर को इसके नीचे ले आइए, देखिए कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता। करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, या तो वेरिएबल ऑफ एक्स है या तो कांस्टेंट है।
पी एन क्यू यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ऑफ एक्स होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा। दिक्कत तो कर रहा है हम लोगों को यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इस वाई स्क्वायर को यहाँ से हटाओ और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देखो ना, आप इसको उठा के इस तरफ ले आए, ठीक है इसको, और ये इस फॉर्मेट में दिखने भी लगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। पी तक तो ठीक था, क्यू में ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको नीचे लाते हैं। तो dy बाई डी एक्स, इसको नीचे लाइएगा तो वाई स्क्वायर लेके आ रहे हैं तो 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लाइएगा तो माइनस 1 बाई वाई, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लस, तो ठीक है, माइनस 1 बाई वाई tan x इज इक्वल टू 6 वाई स्क्वायर से लाने पे ही आया। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको मान ले तो ये वाला आ जाएगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो ना, y टू द पावर माइनस 1 को अगर तुम डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, माइनस y टू द पावर माइनस 2 एंड dy बाई dx। ठीक है, तो dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर एंड dy बाई dx। ठीक है, इज वेरी सिंपल। देखिए क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या डेवलप कर रहा है, ये आ रहा है आपका माइनस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और 1 बाई वाई को आप क्या मान रहे हो, टी, तो माइनस टी tan x इज इक्वल टू 6x, माइनस कॉमन खींच लो, डी टी बाई डी एक्स प्लस tan x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 6x। अब इसके आगे क्या प्रॉब्लम है बताओ, कि p का काम करेगा, ये q का काम करेगा, और फंक्शन किस में बन गया, फंक्शन आपका तैयार हो गया डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू में तैयार हो गया। अब इसके बाद तो बन जाना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालिएगा। इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स होगा। ई हो गया, पी कितना आपके पास है, tan x है, तो फिर क्या होगा, इज इक्वल टू ई tan x कंडीशन हो जाएगा log sec x। तो यहाँ पे भी ई, यहाँ पे ई, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा sec x, एंड दिस इज द इंटीग्रल फैक्टर। हो गया, अब सॉल्यूशन में आइएगा ना, सॉल्यूशन ऑफ एलडीई। तो फंक्शन किस में, टी में है, तो इस बार क्या करें, टी इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी। व्हाट इज द इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर इज sec x। क्यू कितना है आपके पास, क्यू है आपके पास माइनस sec x इंटू sec x एंड डी एक्स प्लस सी। तो टी का वैल्यू कितना है, टी 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 कुछ एज्यूम किया था 1 बाई वाई, बन तो गया, माइनस को बाहर कर लो, sec स्क्वायर x प्लस सी, 1 बाई वाई sec x, sec स्क्वायर कंडीशन हो जाएगा माइनस tan x प्लस, बन गया, पूरा बन गया, लगभग कंप्लीट कर दिया। देख लीजिए, लगभग लगभग कंप्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, शायद थोड़ा सा एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका माइनस एक्स पहले से मौजूद था, यहाँ से माइनस थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, नोटिस करिएगा इस बात को। माइनस कॉमन खींचे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका माइनस नहीं होगा tan x, अभी ठीक है, सही है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसका छुट्टी है ना, एक आध क्वेश्चन और, उसके सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन बच जाएगा आपका, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा, समझने में कोई परेशानी आपको नहीं आना चाहिए कुछ भी। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी करने जा रहे हैं हम लोग। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस एक्स स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। चलिए, इज
क्या होगा। टाइम आपको हम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में मूव करेंगे और बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में है। देखिए ये क्वेश्चन में को अच्छा बताएं, ये आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व हो जाता है। तो पहले चलिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम इसको एलडी से जाते हैं और देखते हैं एलडी में क्या परेशानी आता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में तो कुछ खास परेशानी नहीं आएगा। एक्स डी वाई, देखिए खोल दिया, ओपन कर दिया। अब वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को एक साथ रख लो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड कर लो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा डी एक्स वाई, और देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, क्योंकि डी वाई है तो इसके साथ वाई रहेगा, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, डी एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई। सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, डी एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर है, अपने से वाई स्क्वायर दे दो, अपने से दियो यहाँ पे बैलेंस कर लो, डी एक्स वाई बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई वाई। अब बन जाएगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से। ये हम अगर कोई बच्चा मान लीजिए इसको नहीं स्ट्राइक किया और एलडी से मूव करेगा तो क्या दिक्कत आता है इस क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ना। ओके, क्या करें, कल क्लास ले ले या फिर वीडियोस अपलोड कर दें, जैसा बोलिए। 12-13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है जिसको कराना है, लैंग्वेज क्वेश्चन सारा है, तो जैसा बोलिए फटाफट जवाब दीजिए। ले लेना, चलिए ठीक ले लेते हैं। हाँ 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 कल ले ही लेते हैं, एक क्लास का है ये तो कल ले लेते हैं, कल लेके खत्म करते हैं ना। और उसके बाद फिर हम लोग एक दिन छुट्टी करेंगे हम लोग दिवाली का, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर्स पे आ जाएंगे। कोशिश करेंगे वेक्टर्स की क्लास को लगातार करें, है ना, ठीक है। सॉल्यूशंस पे आते हैं। वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे कैसा लगा आपको अभी तक, अगर हम ये मान लें कि खत्म हो गया है तो कैसा लगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक था। अरे कुछ भी कमेंट क्या करिए थोड़ा बहुत, अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझ में आया, सारा तरीके से सारा कुछ पढ़ाए। आप प्रीवियस ईयर बनाया करिए, प्रीवियस ईयर से आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़े हैं वो सफिशिएंट था आपका, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन का ही खेल है, मतलब क्वेश्चन में कुछ अगर ट्रिक है तो हो गया, कंसेप्ट में कुछ ट्रिक नहीं बचा, कंसेप्ट सारा खत्म कर दिया, कंसेप्ट में ऐसा कुछ बचा नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले डी/एक्स निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका तो वही लगता है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। एक आप मुझे जब और बताएं, जो बड़ा होता है ना उसको बचाने की कोशिश करता है। जैसे आपके दिमाग में होगा चलो हम डी वाई बाई डी एक्स कर लेते, चलो कर ही लेते ना, क्या दिक्कत है, डी एक्स को इधर ले आए और ये इधर ले आए। ये आपको खुद लग रहा होगा अब यहाँ से क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे इसको पलट लीजिए, डी एक्स वाई क्योंकि बड़ा है नीचे, पलट लेते एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई 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 माइनस, ठीक है। ये एक काम करते हैं, माइनस को इधर दे देते हैं, थोड़ा सा इजी होगा अभी हैंडल करने में। अब देखो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ध्यान से देखोगे, एंड दिस इक्वल टू एक्स बाई वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई कर दिया। अगर ये dx का फंक्शन है, ये dx का है, तो आप लिख सकते हैं नहीं, माइनस डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस हटा ही देते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मेट तैयार हो रहा है, देखिए आपको अगर थोड़ा ध्यान होगा तो आपको याद होगा कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू जो होगा वो वेरिएबल ऑफ y होगा,
या कांस्टेंट होगा। तो यहां तक तो ठीक था, यहां भी ठीक है, मतलब ये सिचुएशन अगर नोटिस किया जाए, लिख के दिखाते हैं, dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो ये तो ठीक है, x भी ठीक है, p की जगह पे 1/y, p वेरिएबल ऑफ y आना चाहिए, ये भी ठीक है। फंस गए यहां हम लोग, तो क्या करिएगा? तो कौन फंस रहा है? ये तो स्क्वायर को नीचे लेकर आओ, तो 1/x² dx by dy प्लस यहां लाओगे तो 1/y, 1/x इंटू 1/y। ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर को करोगे तो कट जाएगा, 1/x बचेगा, एंड दिस इक्वल टू माइनस। अब वो ऐसा फील आ रहा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये वाला है, मतलब t इज इक्वल टू x टू द पावर -1 और dt बाई, ध्यान देगा, dy लिखना है इस बार, dt बाई dy, इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो माइनस x टू द पावर -2 एंड dx बाई dy, तो क्या होगा? तभी हो जाएगा माइनस dt बाई dy इज इक्वल टू, माइनस वाला उठा के इधर ले आए, 1/x² dx बाई dy। अब क्या करिएगा? अब आपको करना होगा, इसके बदले में आप ये रख लीजिए माइनस dt बाई dy प्लस 1/x के बदले में t रख लीजिए, इंटू 1/y रख लीजिए, -1 रख लीजिए, माइनस को कॉमन खींच लीजिए, dt बाई dy माइनस या प्लस -1/y इंटू t इज इक्वल टू 1। व्हाट इज p? p इज इक्वल टू -1/y एंड q इज इक्वल टू 1। आई थिंक इसके बाद हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन कितना अच्छा था, मतलब दो कंसेप्ट यहाँ पे आपका इस्तेमाल हो रहा था, सिंपल सा, नोटिस करिएगा, यहाँ पे दो कंसेप्ट आ रहा था। कैसा था क्वेश्चन? इसके आगे हो जाएगा, पहले ही बताइए आप, जबकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल तुरंत बना दिया क्वेश्चन को। अब ये नोटिस करिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में प्रॉब्लम नहीं लगा, तुरंत बन गया। तो आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जब आता है ना हाथ में, तो एक बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल जरूर चेक करिए, वो आपको दिख जाएगा, बहुत जल्दी दिख जाता है कि एग्जैक्ट से बने या नहीं बने। लेकिन हम जब एलडी से गए, तो देखिए एक झंझट तो यहाँ पे है कि थोड़ा dx by dy वाला फॉर्मेट आया, लेकिन हम लोग इतना इसको कर लिए हैं ना, तो वो दिमाग में अब बैठ गया है, वो हम लोग इस पे अब यूज टू हो गए, अब मतलब इसके कारण नहीं फंसेंगे हम लोग dx by dy के कारण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसके आगे तो कुछ बचता नहीं है, आप आराम से इंटीग्रल फैक्टर वगैरह निकाल लीजिएगा। क्लासेस को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, यहीं पर ये करते हैं, एक क्लास और बचा हुआ है, तो हम लोग उसको अगले दिन कवर करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।